आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में, उसके अनुग्रह में, उसके दया में बने हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना सामर्थ्य है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है और आप परमेश्वर के बड़े काम को देखने पाते हैं। आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय की 25वीं आयत से यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के दो खादिम एक ऐसे समय पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जब सिचुएशन इनके अनुकूल नहीं है, जब ये बंदी गृह में है, जब ये हो सकता है दर्द में हो सकता है ये पीड़ा में हो सकता है ये चिंता में हो, पर तभी भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तभी भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि वो परमेश्वर आराधना के योग्य है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सिचुएशन, आपकी समस्याएं, आपके हालात डिसाइड नहीं करते कि आप कब प्रार्थना करें, कि आप कब परमेश्वर की स्तुति करें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना हर समय करते रहे, क्योंकि वो मात्र परमेश्वर है जो आराधना के योग्य परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो आराधना कर रहे थे, तो उनके साथ जितने भी कैदी थे सब उनकी आराधना को, उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे। और सुनते सुनते ऐसा हुआ कि एक बड़ा भूकंप हुआ और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हो सकता है जब आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो सकता है जब आप आराधना कर रहे हो सकता है कि आपकी प्रार्थना को, आपकी आराधना को आपका पड़ोसी सुन रहा हो सकता है आपके लोग सुन रहे हो सकता है आपके परिवार में आपके लोग सुन रहे हो, और ना जाने कब खुदा बाप उनके जीवन में काम कर दे, कब खुदा बाप उनके बंधन को खोल डाले, कब परमेश्वर उनको चंगाई दे दे, कब परमेश्वर उनको उनके जीवन में समस्याओं से, चिंताओं से छुटकारा दे दे। और आप जानते हो, जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो सबके बंधन खुल पड़े। जब ये आराधना कर रहे थे, सब कैदियों के दरवाजे, उनके बंधन खुल पड़े। और यहाँ तक जो इस जेल खाने का दरोगा था, यहाँ तक कि उसका जीवन भी बदल गया। उसने भी परमेश्वर पर विश्वास किया। वो जान के इस बात को कि जिसकी ये आराधना कर रहे हैं वो वाक्य में सामर्थ्य परमेश्वर है, जो हमें हमारी प्रॉब्लम से, जो हमें हमारे पाप से, जो हमारे उस समस्या से, चिंताओं से, उस बंधन से छुड़ा सकता है। और आज अवश्य है कि मैं उसके सामने अपने आप को दंडवत कर सकूं। और बाइबल बताती है कि उसने उद्धार पा लिया, उसने विश्वास कर लिया। न जाने आपकी प्रार्थना किसका जीवन बदल दे, न जाने आपकी आराधना किसका जीवन बदल दे। आपसे कहना मांगता हूं कि आप हर समय प्रार्थना करते रहे, ताकि आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी आराधना के द्वारा संसार के लोग कोई ना कोई आपकी उस आवाज को सुनकर, आपकी स्तुति और भजन को सुनकर अपने जीवन को प्रभु को देने वाले हो सके। बहुत सी बार जब प्रार्थना करते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ घट जाता है, जब हम बीमार पड़ने लगते हैं, जब हमारे जीवन में चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना तब हम दवाई के तौर पर, जैसे हमारा जब सर दर्द होता है तो हम कुछ दवाइयां लेते हैं ताकि सर दर्द चला जाए। और जब आपका सर दर्द ठीक रहता है, जब आपके शरीर में दर्द नहीं रहता, तो आप कोई दवाई नहीं लेते। बहुत सी बार ऐसे मसीह भाई बहन ऐसा ही कर रहे हैं कि जब उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है तभी वो प्रार्थना करते हैं, तभी उनको याद आता है कि हाँ, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसी समय प्रार्थना ना करें जब आप दर्द में हो, जब आप पीड़ाओं में हो, पर आप उस समय भी प्रार्थना करें जब आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो। प्रार्थना करना मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर से कनेक्ट होना है। हमारी प्रार्थना हमें हमारे परमेश्वर से मिलाती है, कनेक्ट करवाती है।
ताकि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन सकूं, ताकि मैं परमेश्वर से बात कर सकूं, उसकी स्तुति कर सकूं, ताकि मेरे द्वारा मेरे परिवार में, मेरे घर में और मेरे लोगों में परमेश्वर अपने काम को करने वाले हो सके। खुदा के लोग आपसे कहना मांगता हूँ, जैसे पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, जैसे वो भजन गा रहे थे, चाहे हालात कैसे भी रहे हो, चाहे मुश्किलें कैसी भी रही हो, तभी भी वो अपने जीवन में प्रार्थना करना नहीं छोड़े, तभी भी वो आराधना करना ना छोड़े। और आपको बताना चाहता हूँ, उनकी प्रार्थना करने से, उनकी आराधना करने से एक बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो ये हुआ, उन्हें जेल खाने में डाला था, वहां का जेल खाने का जो दरोगा था, उसने अपने मन को फिराकर परमेश्वर पे विश्वास किया। जब आप फोन पे बात करें अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, तो जरूर उनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ मिलकर स्तुति आराधना करना। न जाने कब वो अपने जीवन को परमेश्वर को दे। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए परमेश्वर प्रभु। खुदावन पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे प्रभु वो हमें इस बात को सिखाते हैं, चाहे आपके हालात कैसे भी हो, चाहे आपकी परेशानी कैसे भी हो, चाहे आप बीमारी में क्यों ना हो प्रभु, तभी भी मैं आपसे प्रार्थना करूं, तभी प्रभु मैं आपकी स्तुति करूं। खुदावन मेरे जीवन में आपके प्रार्थना करने से, स्तुति करने से मेरे जीवन में, और ना कि मेरे जीवन में प्रभु, मेरे साथ साथ उस प्रार्थना को, उस आराधना को सुनने वाले के जीवन में भी खुदावन तू काम करने वाले हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु आज खुदावन तेरे लोगों के लिए प्रभु, जो तुझमें विश्वास करते प्रभु। आज यदि कोई बंधन में है प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई आज अपनी बीमारी में कैद है प्रभु, कोई अपनी समस्या में, चिंताओं में कैद है प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु कि जब ये वचन उन तक पहुंचे प्रभु यीशु मसीह, खुदा बाप, जब ये प्रार्थना, इस प्रार्थना का प्रभाव जब उनके जीवन तक पहुंचे परमेश्वर, खुदा बाप मैं विश्वास करता हूँ कि वो अपने जीवन में छुटकारे को और तेरी चंगाई और तेरी सामर्थ को देखने वाले के प्रभु। मैं धन्यवाद देता प्रभु, तो दया कर, अपने लोगों पर अनुग्रह कर प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आपका अभिषेक और आपकी सामर्थ हो परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन।